वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान तो मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीप फार्मा की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, जिनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले सुदीप फार्मा की कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। कंपनी का आईपीओ का कल लास्ट डे है, यानी कि 25 नवंबर को ये आईपीओ बंद होगा। आज दूसरा दिन है और सो फार जो सब्सक्रिप्शन का नंबर हम देख रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर है। ऑलरेडी 4.25 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है और 563 से लेके 593 रुपये इसका प्राइस बैंड है। फ्रेश इशू कम ओएफएस है, 895 करोड़ रुपए का टोटल आईपीओ साइज है। इसमें 95 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 800 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। और कंपनी 1989 में फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स, फूड ग्रेड मिनरल और स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स बनाने के कामकाज के अंदर कंपनी ऑलरेडी कार्यरत है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है। श्री सुजीत जयसुख भयानी सर, जो कि कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी हैं, वो मौजूद हैं, और साथ साथ शनील सुजीत भयानी सर, जो कि प्रमोटर एंड होल टाइम डायरेक्टर हैं, वो भी मौजूद हैं। सर, आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार और आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। और पहले आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ को भी लेकर भी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं उसको लेकर भी। तो सुजीत सर, पहला सवाल आपसे रहेगा। सर देखो, सुदीप फार्मा में मैं सू पार्ट जो है वो तो समझ गया था आप होंगे, लेकिन ये दीप पार्ट कहाँ से आया और इसका जो नाम आपने रखा, ये नाम कहाँ से निकल कर आया? क्योंकि ये बेसिक है, मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो बताइए जरा, ये नाम किधर से आपने पिकअप किया? ये सुमित जी, ये नाम बेसिकली मेरे पिताजी ने रखा था। एंड मेरा नाम सुजीत है एंड मेरे बड़े भाई का नाम दीपेन है, तो जी वहां से ये नाम आया है। हाँ, कुछ कुछ लगा ही था मुझे कि ये घर में फैमिली मेम्बर हो, किसी और का नाम होगा जिसके नाम पे नाम आया है। तो सुजीत सर, आप ही समझाओ, क्योंकि कंपनी के नाम में है फार्मा, लेकिन कंपनी जो कामकाज करती है उसमें फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ों के लिए भी कंपनी कामकाज करती है। सो आप ही इसे डिटेल में समझाइए, कंपनी का कामकाज क्या है, कैसे कार्यरत है, कब से आप कामकाज कर रहे हो, कैसे एक्सपोर्ट के नंबर्स एंड ऑल बेसिक डिटेल्स। तो ये कंपनी मैंने शुरू किया था बिफोर ऑलमोस्ट 36 ईयर्स। एंड पहले जब हमने काम शुरू किया तब वी वर फोकसिंग मेनली ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट माने जो टैबलेट में एपीआई होता है, उसके अलावा जो चीज होती है वो एक्सीपिएंट होता है। एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी। तब हमारा फोकस ज्यादातर मिनरल बेस्ड एक्सीपिएंट पे था। उसके बाद हमने वी हैव एडेड 6 की इंपॉर्टेंट मिनरल्स विद एप्लीकेशन। उसका एप्लीकेशन है फार्मा में, फूड में और न्यूट्रिशन में। अभी अप्रोक्सीमेटली 60% एक्सपोर्ट्स है, मेनली टू द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, यूरोप एंड यूएस में ज़्यादा है। एंड 40% डोमेस्टिक है। इसके अलावा हम लोग वी आर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। एंड दैट इज ऑल्सो एरिया जो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है अभी। जी, तो शनिल सर, दो तीन चीज़ें मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा। सर ने बहुत हद तक समझा दिया कि चले मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वो होता क्या है वो सर ने समझा दिया है। लेकिन आप जरा मुझे बताओ शनिल सर, फार्मास्यूटिकल फूड एंड न्यूट्रिशन बिजनेस ये आपका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिजनेस ये आपका दूसरा पोर्टफोलियो है, और ट्राई टू रेट्स ये आपका तीसरा पोर्टफोलियो। उम्मीद है मैंने सही बोला होगा। तो ये तीन पोर्टफोलियोज जो हैं, ये हैं क्या और ये कैसे कामकाज करते हैं? सुमित जी, सो बेसिकली जो हमारा कोर पोर्टफोलियो है फार्मा फूड न्यूट्रिशन, उसमें जो अ, अभी सुजीत जी ने बताया, जो मिनरल्स बनाते हैं हम, 6 मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम, पोटेशियम। तो वो फार्मा टैबलेट में जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट में जाता है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे लोग जिंक सप्लीमेंट ज़्यादा खाते थे, तो वो जितने भी हम लोग मिनरल सप्लाई करते हैं वो ये कैटेगरी में आता है। ठीक जो है। स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट हम जो कहते हैं, वहाँ पे हमने सुदीप में 6 टेक्नोलॉजी इन हाउस डेवलप किए हैं, जो अब तक इंडिया में किसी के पास थे नहीं। वो प्रिडोमिनेंटली यूएस और यूरोपियन कंपनी के पास थे। और ये डेवलप करने के बाद हमारा गोल है कि ये जो इंग्रेडिएंट का फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस को कैसे सुधारा जाए। तो उसको स्टेबल कैसे करना, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाना, उसका शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाना, उस पे ये फोकस है हमारा। और वो बिजनेस काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। ऑलमोस्ट 30% कैगर पे ग्रो किया है पिछले 3 साल में।
एंड दैट मोमेंटम विल कंटिन्यू। तो मेनली ये दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं हमारे। ओके, और अगर रेवेन्यू ब्रेकअप पूछूं मैं तो ये कैसे आप निकालोगे इन दोनों का? सो करेंटली हमारा जो कोर है फार्मा फूड न्यूट्रिशन, वो 2/3 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस का, ओके। एंड सो अराउंड 65%। एंड जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट है जो हमने 3 साल पहले शुरू किया है, वो करेंटली 35% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू का। तो शामिल सर, और फर्दर बाइफरकेट करता हूँ, डोमेस्टिक और जोग्राफिकल, अगर आप ब्रेकअप निकालो रेवेन्यू का तो वो कैसे, क्या डोमेस्टिक और क्या ग्लोबल है? सो 40% इंडिया है जो डोमेस्टिक है, 60% हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट है, एंड एक्सपोर्ट में यूएस एंड यूरोप हमारे दो सबसे लार्जेस्ट मार्केट्स हैं। कितना परसेंट वहां से आता है सर? वहां से अप्रोक्सीमेटली 40%, 35 to 40% ये दो मार्केट्स आता है फ्रॉम अ रेवेन्यू परस्पेक्टिव। ओके, तो सुजीत सर, लास्ट 3 साल के नंबर में देख रहा था तो पिछले साल और इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़त तो है और अच्छी ग्रोथ भी है, लेकिन जो 2023 से जंप था वो 3 टाइम्स हुआ है। सो क्या कोई नई फैसिलिटी, नई स्ट्रीमलाइन, नई प्रोडक्ट लाइन, ऐसा कुछ आया था क्या जो इतना मासिव जंप है? तो हमारा जो अभी शानिल ने बताया कि हमारा जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट बिजनेस है, जी। दैट हैज इट इज अ बिगर कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रॉफिट। तो बिकॉज इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इसीलिए प्रॉफिट में जंप है। तो सर, ये क्या हायर मार्जिन साइड पर प्रोडक्ट्स रहते हैं इसके? सॉरी, मैंने आई डिडंट हियर दैट। तो सुजीत सर, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो सेकंड सेगमेंट है इसकी भी बात शामिल कर रहे थे, क्या ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। दैट तो इज सर, जी जी, तो एबिटा का जो नंबर मैं देख रहा था सर, क्योंकि 98 करोड़ का एबिटा 2 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा का जंप यहां पर आया है। सो इस तरह की ग्रोथ क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी मिलेगी, या ये लो बेस के सामने थी? सो एज शानिल ने भाई जो बताया कि अभी ये जो 3 साल में ये स्पेशल इंग्रेडिएंट का ग्रोथ काफी ज्यादा है, हुआ है। एंड आई थिंक वी फोरसी कि वो इट विल बी अ हाई ग्रोथ सेगमेंट फॉर अस एज वेल। ओके। तो शानिल सर, एक बात बताओ, ये जो ग्रोथ का बात अभी सुजीत सर से मैं कर रहा था, इसी ग्रोथ की ड्राइवर, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑब्वियसली अच्छे होंगे कंपेरेटिवली डोमेस्टिक मार्केट के, सो जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है और ये दो मार्केट्स हैं, क्या यही आगे भी ग्रोथ ड्राइवर बने रहने वाले हैं? कुछ नए मार्केट्स को आप फोरे कर रहे हो? नहीं, आई थिंक हमारा स्ट्रैटेजी सभी ज्योग्राफी पे है। आई थिंक यूएस और यूरोप की मार्केट्स है, तो वहाँ पे हम लोग ने पिछले 12 महीने में काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। वी हैव सेल्स टीम बढ़ाए हैं हमने दोनों 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 देशों में, और हमने वेयर हाउसिंग खुद का एस्टेब्लिश किया है, अगेन टू बी क्लोजर टू द कस्टमर। तो आगे नेक्स्ट 3 साल का ग्रोथ देख अपॉर्चुनिटी को देखकर ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। आउटसाइड ऑफ दिस आई थिंक जो पूरा एशिया पैसिफिक मार्केट है, एंड आपका जो मीना रीजन है, जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, ये दो भी एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हमारा काफ़ी कुछ फोकस है। ये हमारा जो नया स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स पोर्टफोलियो है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं वेयर वी आर एक्टिवली टारगेटिंग दीज टू न्यू मार्केट्स एज वेल। तो सर, कुछ चीज़ों में एक तो आपकी कैपेसिटी किस तरह की शानिल सर, वन। दूसरा कैपेसिटी, एक आपका प्लांट शायद यूएसएफडी अप्रूव भी हुआ है रिसेंटली, तो उसके बारे में कुछ अगर आप डिटेल बता पाओ। और तीसरा, जो रकम उठा रहे हैं बाजार से, मतलब जो भी फंड रेज हो रहा है, जो भी पूरा आईपीओ, उसमें छोटा सा हिस्सा एक फंड रेज का भी है, तो ये जो रकम उठ रही है इसका इस्तेमाल किस लिए करने जा रही कंपनी? सो करंट कैपेसिटी हमारे कोर बिजनेस का कैपेसिटी 65,000 टन है। फिर ओके। हमने एक रिसेंटली मई मंथ में, फ्यू मंथ्स अर्लियर, हम लोग ने एक ओवरसीज एक्विजिशन किया है आयरलैंड में, ओके। जिसका कैपेसिटी ऐड करने के बाद टोटल कैपेसिटी अराउंड 72,000 टन होता है। ठीक है। एंड अभी हमारा एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जो एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च 26 में कमीशन होगा, जो एडिशनल 50,000 टन कैपेसिटी ऐड करेगा टू द बिजनेस। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कंसिडर करते हुए हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है टू बिल्ड द कैपेसिटी। एंड हमारा जो सबसे कोर फार्मा प्लांट है, दैट वाज लास्ट ईयर आई थिंक ऑडिटेड एंड अप्रूव्ड बाय यूएसएफडीए एज वेल। तो वो ओके। कैटेगरी में वी वुड बी वन ऑफ द ओनली फ्यू कंपनीज इन इंडिया
फॉर दीज प्रोडक्ट कैटेगरीज जिसका यूएस एफडीए ऑडिटेड एंड अप्रूव प्लांट है। और सर वो फंड रेज जो हो रहा है उसमें करेक्ट। सो वो जो फंड रेज हम लोग कर रहे हैं दैट विल गो टुवर्ड्स वन मोर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आयरन फॉस्फेट, जिसमें ऑलरेडी वी आर द लार्जेस्ट इन एशिया, एंड सो द प्राइमरी रेज विल गो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, बिकॉज उसका भी न्यूट्रिशन में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है ओके एज एन आयरन सप्लीमेंट। जी सुजीत सर, क्योंकि इस इंडस्ट्री को आपने इवॉल्व होते हुए देखा है, मतलब आज हम छोटा मोटा जो भी आपसे बात कर पा रहे हैं थोड़ी बहुत समझ ही आएगी इससे, लेकिन आपने तो इन एंड आउट इसको देखा भी होगा, समझा भी होगा और पूरी ज़िंदगी इसमें बिताई भी है। सो आप बखूबी जानते हो। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये मिनरल्स का एंड बाकी चीज़ों का, कोविड के बाद तो चलिए आया ही है, लेकिन आज की डेट में सभी में ऑलमोस्ट डिफिशियंसी मिली जाती है। सो ये जो मार्केट है इसका इवोल्यूशन आप कैसे देख रहे हो, एक वन, और दूसरा ग्रोथ कैसे देख रहे हो आप पूरी मार्केट की? So, Subhiji, I think is a very good question you asked. अभी तक until I would say last 10 years, lot of this ये सब काफी सारे minerals import होते थे यूरोप और यूएस से, जो हाई प्योरिटी वाले बोलते थे। हाई प्योरिटी के मिनरल्स हैं वो इंपोर्ट होते थे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी इंडियन कंपनीज और हमारे जैसी कंपनी है, छोटी है मे बी, बट लॉट ऑफ द कंपनीज हैव स्टार्टेड टू मैन्युफैक्चर गुड प्रोडक्ट। गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव काफी अच्छा है कि हाउ द लोकल इंडस्ट्रीज कैन ग्रो, एंड अभी नया जो फार्मा के लिए नया शेड्यूल एम आया है, वो दैट इज गोइंग टू हेल्प द कंज्यूमर के भाई हाउ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट gets better and better every few years. So I think it's a very good when India has evolved. दूसरा, a lot of people have now the disposable income has also gone up. So that is also the reason why सब लोग afford कर सकते हैं अलग अलग mineral. People are more aware on the deficit, the body is deficient of the particular minerals or vitamins. So I think all in all, I think growth. India is on a right phase of growth, and we foresee that this is going to even grow faster. तो सुजीत सर, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि जैसे जैसे इंडिया की फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, मिनरल हैबिट्स घट रही हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? I would partially agree with you, but the better side is more people are getting aware. अभी आप देखिए तो कोविड में जिंक चल रहा था, अभी बीच में देन आयरन केम इन, अभी मैग्नीशियम का टाइम चल रहा है। तो पीपल आर गेटिंग अवेयर कि भाई आपको सोने के लिए, आपके मसल को रिलैक्स करने के लिए मैग्नीशियम चल रहा है। Plus, along with that, government also has initiative, okay, how we can fortify our basic food products. तो राइस में फोर्टिफिकेशन चल रहा है, व्हीट फ्लावर में चल रहा है, सॉल्ट की बात चल रही है। तो इट इज ऑल इन ऑल, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द नॉर्मल पीपल। ओके, चलिए एक और जाने से पहले एक सवाल और लूंगा मैं शनिल सर से। शनिल सर, ये एक हिस्सा इसमें ओएफएस भी है। सो ओएफएस में क्या एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, मतलब पार्शियली, ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया थोड़ा एग्जिट तो होगा ही, या कोई इन्वेस्टर की तरफ से थोड़ा एग्जिट होता हुआ दिखाई पड़ा है? नहीं सुमित जी, इसमें ओनली द प्रमोटर्स आर सेलिंग currently, and all the existing investors will continue to maintain their shareholding in the business. ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शानिल सर आपको भी, और सुजीत सर आपको भी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तरह से कंपनी के बारे में समझाने के लिए। समय का अभाव है वरना आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए और भी था सुजीत सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया लिस्टिंग के नंबर भी आने वाले समय में देखने को मिले, उम्मीदें रखते हैं, और आगे आपसे मुलाकात होगी कभी ना कभी फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। वापस कुछ डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन का नंबर ऑलमोस्ट अब 4 गुना के आसपास आप पहुंच ही चुके हो, करीब करीब 3.9। रिटेल हिस्सा 4 गुना,
8.5 गुना हो चुका है एनआईआई का हिस्सा, और क्यूआईबी का हिस्सा भी लास्ट आवर में आएगा तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। लेकिन एक बढ़िया नंबर सुदीप फार्मा के सो फार देखने को मिले। आईपीओ का कल लास्ट डे होगा, आज सेकंड डे आपको दिखाई पड़ रहा है।